स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने बिहार कर लिया। सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप आपको करना है बच्चों, जैसे आधार कार्ड हमने कर लिया। फिर आपको यहाँ पे अपना आईडी कार्ड। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे बच्चों। और जो भी बच्चे, मैं समझ सकता हूँ बहुत बच्चे परेशान भी हैं, बच्चों परेशान नहीं होना है, ठीक है। और जितने भी बच्चों को अभी कंपार्टमेंट आई है उन सभी के लिए बच्चों जो एनओएस का प्रोसेस है कंप्लीट, 2026 का सितंबर का एग्जाम कैसे हम दे सकते हैं, कैसे हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या अभी एग्जाम्स के लिए हमारे पास टाइम अवेलेबल है, क्या सीट अवेलेबल है, तो वो सारी की सारी डाउट्स हमारे इस वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाएंगे बच्चों। और प्रोसेस जो होगा वो मैं आपको कंप्लीटली यहां पर स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, जो भी डिटेल थी ना एनओएस की, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई थी बच्चों आप लोगों के लिए, उसमें बता चुका हूं बच्चों। वो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। वो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि एनओएस के अंदर आपको 3 एग्जाम्स कंपलसरी है, ठीक है। चाहे आपकी कंपार्टमेंट 1 में आई है, 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। और जैसे जो टीओसी है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट है, 2 एग्जाम्स आप सीबीएसई के यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पर आप लोग को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों डायरेक्ट कि हम एग्जाम्स का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। सर, हमारा एग्जाम का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, हम कैसे उसको कंप्लीट करें, कहां से करें सर, ये सारे डाउट्स बच्चे लिख रहे हैं। तो उन्हीं के लिए बच्चों ये क्लास मैंने बनाई आप लोगों के लिए। ये डायरेक्ट आप लोगों को कहां पर जाना है, बिना टाइम को खराब करे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, साथ साथ में करते रहिएगा। चाहे यहां पर आपको NIOS सर्च कर लेना है बच्चों, ठीक है। NIOS की बहुत सारी वैसी नॉर्मल वेबसाइट्स भी हैं, बट आपको वहां पर जाना है NIOS.ac.in पर आपको जाना है बच्चों। ये आपकी ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है बच्चों। अब फिर जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ऊपर कुछ अबाउट अस ऐसा प्रोग्राम वगैरह लिखा रहेगा, बट थोड़ा सा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की साइड में आपको एडमिशन लिखा हुआ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट में। यदि ऊपर भी इन्फॉर्मेशन अबाउट है तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको एडमिशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे, एक नई साइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो नई साइट जैसे आपको ओपन मिलेगी बच्चों, तो वहां पे एडमिशन का प्रोसेस आपको दिखेगा, एडमिशन का एक बार आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। अभी मैंने बताया था कि एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है, एक पब्लिक डिमांड होता है, बट अभी हम जस्ट क्लास 10th को पास करना चाहते हैं, तो हमें ऑन डिमांड पर क्लिक कर लेना है बच्चों। कहां पर क्लिक कर लेना है? ऑन डिमांड पर क्लिक कर लेना है। ऑन डिमांड के बाद बच्चों अब सीट अवेलेबल है नहीं है, यदि आपको पहले चेक करना है इस डेट्स को ही मैं एग्जाम दे सकता हूं, क्या सीट्स अवेलेबल है, तो उसके लिए बच्चों आपको यहां पर जाना है, जो एग्जाम आपका होगा सितंबर के अंदर। तो बच्चों सितंबर की डेट्स आपको यहां पर दिख जाएंगी, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। इंडिया रहेगा बच्चों, सिलेक्ट आपका स्टेट जो भी आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं बिहार कर लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर, जैसे मैंने गया कर लिया बच्चों। आप इसके बाद सिलेक्ट एग्जाम सेंटर, आपको ना एग्जाम सेंटर की लिस्ट दिखेगी जो भी होंगे। जैसे अभी यहाँ पे ओनली 1 अवेलेबल है, केबी नंबर 1 गया बिहार, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, डेट्स आपको दिख जाएंगे 2 3 4 5 6 7 को, ये इतने सारे एग्जाम्स होंगे, ये डेट्स अवेलेबल है, ठीक है। जून से सितंबर, मतलब सितंबर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, ये 6 मंथ्स की डेट अवेलेबल है, ये 7 मंथ्स की डेट अवेलेबल है, ये 8 मंथ्स की डेट अवेलेबल है, ये 9 मंथ्स की डेट अवेलेबल है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसके बाद इसको क्लिक करके हटा लेना है। अब यहाँ पर देखना बच्चों, ये आपको दिखेंगे कि जो है यहाँ पर 2 तारीख की 30 सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख को 35 अवेलेबल है, 10 को 0 रह गई है बच्चों। 18 तारीख को 40 सीट अवेलेबल है, ठीक है। 30 तारीख को 2 सीट अवेलेबल है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को ये सारी सीट्स यहाँ पर दिख जाएंगे, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ सीट अवेलेबल है या नहीं है, तो दोबारा से फिर वहीं पर चले जाना है बच्चों, ऑन डिमांड पर। अब है ना प्रोसीजर ऑफ एडमिशन पे चेक कर लेना। ये प्रोसीजर मैं नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये प्रोसीजर खुद एनआईएस ने बताया। जितने भी बच्चों को है ना प्रॉब्लम आ रही थी, सर क्या प्रोसीजर होगा, कैसे प्रोसेस होगा, तो बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट सिंपल सा, एक एक चीज लिखी हुई है। खुद से करेंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा, खुद से नहीं करेंगे तो हम बहुत सारा पैसा देंगे, राइट। क्योंकि 4-4 5-5 हजार रुपए मार्केट में फॉर्म फिल करने के लिए ले रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हम खुद से करें इस प्रोसेस को, तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा बच्चों। देखो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ, ध्यान से समझते जाना है बच्चों आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन थ्रू द ओटीपी ऑन मोबाइल एंड ईमेल्स बच्चों। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेंगे, ठीक है, एंड अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बच्चों, ठीक है। आपके फोटोज वगैरह, ठीक है, आपके आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड के फोटो कॉपीज, ये सारी चीजें आपको डाल देनी है। उसके बाद बच्चों सिलेक्ट सब्जेक्ट स्टडीड अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम। अभी जो आपको सब्जेक्ट स्टडीज किए थे बच्चों, जिन एग्जाम्स को आपने अपीयर किया था बोर्ड्स के अंदर, वो आपको फिल कर देने हैं, ठीक है। हर एक बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अपने हिसाब से डाल देना। फिर इसके बाद बच्चों सिलेक्ट
दैट सब्जेक्ट्स इन विच यू वांट टू अपीयर इन द एग्जाम। अब जो एनओएस है बच्चों, वहां पर आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, किस एग्जाम में आपकी री लगी हुई है, कंपार्टमेंट लगी हुई है बच्चों, ठीक है, वो आपको फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है बच्चों, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि जैसे मेरे को हिंदी का देना है, इंग्लिश का देना है, ठीक है। बट एक चीज कंडीशन क्लियर होगी बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे 3 एग्जाम्स जो है कंपलसरी देने ही देने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। आपके जो 2 एग्जाम्स है वो टीओसी हो जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, बट 3 एग्जाम कंपलसरी वो आपको देने पड़ेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट थिंग, सिलेक्ट एग्जाम सेंटर, फिर आपको एग्जाम सेंटर क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने अभी बताया था वो केवी वाला बताया था प्रोसेस आप लोगों को, वो उस तरीके से सेम प्रोसेस ओपन होगा, वहां पे डेट्स ओपन होगी, आपको सिलेक्ट करना है डेट्स को और अपने सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट बच्चों व्यू डेट वाइज, आपको डेट वाइज अवेलेबिलिटी मैंने दिखाई थी बच्चों, उसी तरीके से आपको डेट अपनी वहां पर सिलेक्ट कर लेनी है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद मेक अ फी पेमेंट फॉर द सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। अब जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करे हैं उसकी एक फीस रहती है बच्चों, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन फीस होगा आपका, यहाँ पे 2 टाइप से फीस रहेगी, एक तो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी बच्चों और दूसरा आपका एग्जाम फीस रहेगा बच्चों। रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम फीस, यानी जो एग्जाम आप देंगे, जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसका एक अलग से फीस रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन जो फीस रहता है वो अराउंड बच्चों, रजिस्ट्रेशन जो फीस रहता है वो आपका अराउंड यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन फीस रहता है वो बच्चों लगभग आपका 5.5 के यानी लगभग 5,500 से लेके 6 के तक का आपका ये पड़ने वाला है, ठीक है। बट यदि आप कहीं बाहर से करवाते हैं तो लगभग 9,000 10,000 रुपए आपसे लेते हैं बच्चों इसका, ठीक है। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने दोनों फीस बता दी, एग्जाम फीस भी बता दी बच्चों इसमें ही और रजिस्ट्रेशन फीस भी बता दी। रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल रहता है वो आपका लगभग 2,500 रुपए का 2,500 रुपीज का होता है, राइट। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट्स का रहता है बच्चों, ठीक है। तो लगभग आपको 6,000 पे करना होता है, बट नॉर्मली लोग यहाँ पर 9-10 हजार रुपए ले लेते हैं बच्चों। अब इसके बाद सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम द अवेलेबिलिटी कैलेंडर। तो आपको है ना डेट्स को सिलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम्स, जो भी डेट को आप एग्जाम अपना देना चाहते हैं वो कैलेंडर आपको दिखेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया था, वहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सीट्स विल बी अलॉटेड एज पर द अवेलेबिलिटी। सीट्स जो है बच्चों आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से अलॉट करी जाएंगी कि हाँ 23 तारीख को बच्चों ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है, या फिर 28 तारीख को आपकी ये एग्जाम होंगे, या 29 को होगा, 30 को होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद इफ द डिजायर डेट ऑफ एग्जाम्स इज नॉट अवेलेबल, देन नहीं है अवेलेबल तो बच्चों नेक्स्ट डेट आप वहां से चूज कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की चूज कर सकते हैं। इफ स्टिल डेट्स आर नॉट अवेलेबल, फिर आपको दोबारा से कोई अनदर डेट चूज कर सकते हैं। डेट्स का कोई मैटर नहीं है बच्चों, ठीक है। डेट्स कैन बी बुक्ड फ्रॉम द डैशबोर्ड लेटर आल्सो, तो डेट आप अपने हिसाब से बाद में भी बुक कर सकते हैं, डेट का कोई दिक्कत नहीं है। एनओएस का यही फायदा है बच्चों, नेशनल ओपनिंग स्कूल का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल्स का बच्चों, कि आप लोग अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं जब आप अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है खेलते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कोई अनदर फील्ड ऐसे में जा चुका है कि जहां से उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्कूल में अटेंड करे, तो वो अपने हिसाब से एनओएस के अंदर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते हैं और अपना एग्जाम्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब इसके बाद यदि हम बात करें, कुछ एक प्रोसेस है बच्चों, यहाँ पर आपका कुछ एक प्रोसेस है कि लॉगिन, आपने डैशबोर्ड पर अपना लॉगिन कर लेना, एडमिशन कंफर्मेशन हो जाएगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप लोगों का ना फी यहां से डिडक्ट होगा तो उसके लगभग 1 घंटे के बाद वो आपका डैशबोर्ड पर अपडेट होगा। लगभग बच्चों 40 से 45 मिनट लग जाता है फीस वगैरह का अपडेटेशन होने में, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको धैर्य रखना बच्चों। फिर उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा कि हाँ ये आपका एनओएस का आईडी कार्ड है, तो उस बेसिस पर आपको वहां से डाउनलोड कर लेना उसको। कॉन्टेक्ट द एग्जाम सेंटर फॉर प्रैक्टिकल बच्चों, अब आपको यहाँ पर जैसे कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो फिर कॉन्टेक्ट करना है प्रैक्टिकल्स एग्जाम के लिए कि हाँ मेरे को सर ये एग्जाम्स देना है और इसका प्रैक्टिकल कब होगा, क्या डेट्स रहेगी, कब मेरे को सबमिट करना है, कहां पर सबमिट करना है, तो सारी चीजें आपको इजीली बता देंगे। आप लोग को वहां पर जाकर अपना सबमिट कर देना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा प्रोसेस, जो कि खुद एनओएस बताता है, कहीं पर पूछने की जरूरत नहीं है बच्चों आप लोगों को। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कि अब ऑन डिमांड में प्रोसेस कैसे करना है बच्चों। देखो जून 2026 टू सितंबर 2026 आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको यहां पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने बिहार कर लिया। सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप आपको करना है बच्चों, जैसे आधार कार्ड हमने कर लिया। फिर आपको यहाँ पे अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड मतलब डाल देना बच्चों, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे डाल, ठीक है। जैसे आप इसको फिल कर देंगे बच्चों, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूछेगा आर यू एक्साइटिंग एनओएस लर्नर, क्या आपने पहले भी एनओएस बोर्ड से स्टडी की है या फिर नहीं। तो देखो मेरे हिसाब से जो बच्चे अभी क्लास 10th वाले हैं उन्होंने तो नहीं किया है, तो आप लोगों को नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कोर्स मिलेगा बच्चों, आप सेकेंडरी में है मतलब क्लास 10th में या क्लास 12th में है, तो आप लोगों को यहाँ पे सेकेंडरी पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अभी आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। आफ्टर दैट इसको सबमिट कर देना बच्चों। यहां से जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के तुरंत बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद फादर्स नेम पूछेगा, वो आपको डाल देना है। मदर्स नेम आपसे पूछेगा, वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, वो डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फिर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ईमेल डाल देना, आधार कार्ड यहाँ पे आ गया बच्चों। अब फिर उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है, एड्रेस पूछेगा बच्चों। एड्रेस आपको डिटेल अपना बता देना है कि हाँ जो आधार कार्ड पर अपडेटेड एड्रेस है वो सारा का सारा आपको यहाँ
यहाँ पर फिल कर देना है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कहां पर रहते हैं, नियर बाय क्या है, वो सारी चीजें आप डालकर इसको कर देंगे कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। देन आपको नेक्स्ट का प्रोसेस आपको दिखेगा बच्चों। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। सब्जेक्ट्स में बच्चों जो आपने बोर्ड्स में पढ़े थे वो सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप अपीयर होना चाहते हैं इस एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं आपके तो कोई बात नहीं, आपको एक अदर चूज करना पड़ेगा, 1 सब्जेक्ट है तो 2 आपको अनदर देने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चे, आपके मार्कशीट वगैरह या मार्कशीट जो आपको जो रिजल्ट आप लोगों का आया था वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद बच्चों आप लोगों को बता दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है या नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, बट आपको इस चीज को स्टार्ट करने से पहले 5 चीजों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स देने से पहले 5 चीजों का ध्यान रख लेना है। जो भी बच्चा है वो 5 चीजें कौन सी हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है, इन केस रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग। जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने आपसे मांगे हैं यदि वो प्रॉपरली आप लोगों ने सबमिट नहीं करे हैं जल्दबाजी में, ठीक है, तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो सकता है बच्चों, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, इन केस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, कुछ भी आपको रॉन्ग नहीं डालना है, कोई भी चीज आपको फॉल्स वहां पर नहीं डालनी है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से करना है बच्चों। ठीक है, इन केस अ कैंडिडेट कंसील हाइड द रिक्वायर्ड साइट इन्फॉर्मेशन, यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है जिसकी जरूरत है वो आप हाइड करते हैं, नहीं देना चाहते, नहीं बताना चाहते, तो ऐसा करने पर भी आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है बच्चों। इन केस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिमम एज क्राइटेरिया नॉट फुलफिल्ड। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उसमें ना केस लिखे होते हैं बच्चों की 15 साल से बच्चे 10वीं का क्लास दे सकता है, एग्जाम दे सकता है, 10th का एग्जाम दे सकता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10 के हैं, 10 ईयर के हैं, 9 ईयर के हैं, 8 ईयर के हैं, यदि वो ऐसा यहाँ पर ट्राई करते हैं तो उनका भी रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन केस द सेकेंडरी एग्जामिनेशन इज नॉट पास्ड द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यदि आप लोगों ने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपना एग्जाम नहीं दिया है तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वाला तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि सभी बच्चों ने या तो स्टेट बोर्ड से दिए या फिर अपना सीबीएसई बोर्ड से दिया बच्चों। अब उसके बाद एडमिशन 1 कैंसिल विल नॉट बी कंसीडर्ड, फी विल नॉट बी रिफंडेड। देखो, यदि आप लोगों का एक बार एडमिशन यहां से कैंसिल हो जाता है तो दोबारा आप लोग यहां पर अपना एडमिशन नहीं ले पाएंगे, रिकंसिडर्ड नहीं होगा बच्चे, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, मतलब वो कैंसिल है बच्चों, दोबारा से नहीं दे पाएंगे आप। तो इसीलिए बच्चों मैं बोलता हूं कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें बच्चों, और ना ही फी आपका रिफंड होगा। राइट, तो ये 5 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ये 5 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर्म फिल करते हुए होपफुली सब बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है बच्चों वो आप लोगों के काम आएंगी। और आप लोगों को यदि क्लास वीडियोस अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों, और कोई भी इंफॉर्मेशन या डाउट आपके हैं अभी भी तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर से उन सभी को रीड करके या तो वहां पर आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा या बच्चों आप लोगों के लिए वीडियोस यहां पर डेडिकेटेड लेकर आऊंगा ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना बचे बच्चों। ठीक है, एंड मेरे से सब बच्चों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष है बच्चों, बहुत जल्द आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए प्यारे बच्चों, और सभी बच्चे अभी अपना 11th के बाद 12th के अंदर एंटर हो जाए बिना साल को खराब किए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल एवरीवन। यदि किसी भी बच्चे को फिर भी कुछ डाउट्स है वो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकता है, फॉर्म यदि कोई बच्चा फिल करवाना चाहता है तो भी इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आप लोगों से डिस्कस करके स्टार्ट कर देंगे आपका प्रोसेस। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल एवरीवन, मिलते हैं फिर कोई बेस्ट वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।